हेलो ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पर डिस्कशन शेयर करने जा रहे हैं आप लोगों से। एरिया ऑफ द कर्व के, यहां पर मैंने किसी पर्टिकुलर कर्व का नाम नहीं बोला। क्या बोल रहा हूं? एरिया ऑफ द कर्व। देखो बाय हेल्प ऑफ द इंटीग्रेशन कितना अच्छा टेक्निक है आपके पास। आपने क्लास 9, 10 और अदर क्लासेस में पढ़ा होगा। बात आती थी एरिया ऑफ द सर्किल डिफाइन करना है तो एक अगला फार्मूला रेडी करते हैं। बात अगर आ जाती है एरिया ऑफ द रेक्टेंगल तो फिर नया फार्मूला लो। एरिया ऑफ द स्क्वायर आ जाए तो फिर एक नया फार्मूला आ गया। एरिया ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल आ जाए तो फिर एक फार्मूला रेडी करो। एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल आ गया तो कोई फार्मूला नहीं, शक्ल देखो उसकी, डिफाइन करो। बड़ा टेंशन आ रहा है। अगर हमारे पास कोई टेढ़ा मेढ़ा टूटा फूटा कर्व आ जाए जिसका हम नाम भी नहीं जानते हैं, फिर एरिया डिफाइन करना हो तो चक्कर काटने लगते थे। मींस फिगर के अकॉर्डिंग डिफरेंट डिफरेंट फार्मूले हमें लर्न करने पड़ रहे हैं और तब जाके कहीं हमें एरिया मिलता है, वो भी कुछ पर्टिकुलर उस फिगर के अकॉर्डिंग डायमेंशंस हमें मालूम हो तब डिफाइन कर पाते हैं। बट एरिया ऑफ द कर्व बाय हेल्प ऑफ द इंटीग्रेशन जो टॉपिक होता है, इसमें कैसा भी कर्व क्यों ना हो, तभी यहां पर नाम नहीं बोला गया आपसे किसी कर्व का। सर्किल, पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स कुछ नहीं बोला जा रहा है। रेक्टेंगल, स्क्वायर और पैरेललोग्राम कुछ नहीं कहा जा रहा है। नॉट ट्रेपीजियम कुछ नहीं बोल रहा हूं। नाम क्या बोला गया है? कुछ भी क्यों ना हो उसको कर्व समझिएगा। क्या समझेंगे? कर्व। तो एरिया ऑफ द कर्व बाय हेल्प ऑफ द इंटीग्रेशन कैसे डिफाइन किया जाता है, क्या कॉन्सेप्ट होता है, कैसे सॉल्व करते हैं, चलो आज मैं आपसे शेयर करता हूं, कंसीडर करता हूं। नाउ वी कंसीडर एनी कर्व y इक्वल ऑफ, अपन के पास क्या है बोलो, एफ एक्स आ रहा है। इसके फिगर की भी बात कर लेते हैं। दिस इज ए क्वाड्रेंट एक्स ओ एक्स डैश, आल्सो दिस वाई ओ वाई डैश। क्लियर? नाउ वी कंसीडर सम पार्ट ऑफ द कर्व y इक्वल एफ एक्स। एज्यूम कर लिया कि हमारे पास इस कर्व का पार्ट क्या है। हमारे पास देखो इस तरह कोई इसका एक पार्ट आ रहा है। आपसे बोला जाए फाइंड आउट इट्स एरिया इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो एरिया हमें डिफाइन करना, कितना इन्होंने रेंज दे दिया, दिस इज, एज्यूम कर लेते हैं जो हमारे पास इधर की डिस्टेंस ओरिजिन से है वो कितनी आ रही है बोलो, स्मॉल ए है। और दिस डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन क्या आ रही है, स्मॉल बी हो। मींस कह सकते हैं कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट क्या आ जाएगा, a, 0। आल्सो दिस कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट क्या मिल जाएगा आपको बोलो, b, 0 होगा। और इस पूरे रेंज में आने वाले एरिया को हमें डिफाइन करना हो, थोड़ा ध्यान दो, ये टोटल एरिया डिफाइन करना है। तो यहां पर आपके लिए कौन सा टेक्निक सुटेबल होगा ये हमें चूज करना है। एक फिगर और भी लेते हैं। मीन्स हमने एज्यूम कर लिया इस तरह से, इसी कर्व का हमने फॉर्म इस तरह फॉर्मेट कर लिया। अब इससे कवर्ड होने वाला एरिया इस तरह मैं ले रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इसको हमने किस पर लिया है, अबाउट द एक्सिस ऑफ वाई पर ले रहा हूं। दिस इज स्मॉल ए, आल्सो दिस स्मॉल बी। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0, b, आल्सो दिस कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट 0, a आ जाएगा। अब इसका मैं कुछ नाम दे रहा हूं, देखो दिस इज ए, दिस इज बी, आल्सो दिस सी, आल्सो दिस डी। क्लियर? इसका भी हमने नाम दे दिया कुछ इसी तरह से, P, दिस Q, दिस R एंड दिस S। क्लियर? तो किस टाइप का फॉर्म हो, कैसे चूज करेंगे, कौन सा सुटेबल टेक्निक रहेगा आपके पास। दो फार्मूले आपको सिर्फ दिमाग में रखने एरिया ऑफ द कर्व के लिए, कैसा भी कर्व क्यों ना हो, बाय हेल्प ऑफ द इंटीग्रेशन। आप देखो चुटकी बजाते ही सॉल्यूशन बना लेंगे। मेरे साथ थोड़ा 2 कदम चल के तो देखें आप। एक फार्मूला मैं लिख रहा हूं, आप भी रेडी रखेंगे। एरिया ऑफ कर्व, यहां पर कैप्चर करने वाली बात है कर्व कर्व कर्व। ये पर्टिकुलर इसने किसी का नाम नहीं दिया, स्ट्रक्चर का पर्टिकुलर नाम नहीं, उसका क्या बोला है, कर्व। एरिया ऑफ द कर्व क्या लिखा मैंने यहां पर, अबाउट एक्स एक्सिस। एरिया ऑफ द कर्व अबाउट एक्स एक्सिस। एक फॉर्म याद रखना है। दूसरा और याद एक रख लेना, दूसरा फार्मूला मैंने क्या बोला है, एरिया ऑफ कर्व अबाउट वाई एक्सिस। 2 फार्मूले आपको रेडी रखना है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं।
अबाउट एक्स एक्सेस और अबाउट वाई एक्सेस एरिया डिफाइन करें, दोनों का आंसर सेम आएगा, जैसे भी चाहे उसका यूज करें, बट फिगर देख करके आप जो फार्मूला सुटेबल हो अगर उसका यूज करेंगे तो और बेटर मजा आएगा। तो देखें एरिया ऑफ द कर्व अबाउट एक्स एक्सिस का फार्मूला क्या होता है, ए टू बी वाई इंटू डी एक्स। ऑल्सो एरिया ऑफ द कर्व अबाउट वाई एक्सिस क्या आता है, ए टू बी एक्स इंटू डी वाई। थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं इन दोनों फार्मूलों पर, ये फार्मूले हमारे पास कैसे बन के आते हैं इन पर बात की जाए। तो आप एक तो याद रखेंगे एरिया ऑफ द कर्व अबाउट द एक्सिस ऑफ एक्स क्या होता है, y इंटू डी एक्स, एंड एरिया ऑफ द कर्व अबाउट y एक्सिस क्या होता है, x इंटू डी वाई। याद रखेंगे। बात करते हैं ये बनते कैसे हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जो आप इधर एरिया देख रहे हो, देखो ए बी सी एंड डी, ये कुछ ना कुछ तो स्ट्रक्चर है, इसका नाम क्या दिया जाए मुझे खुद ही नहीं मालूम है, आप भी सोच रहे होंगे क्या नाम दें, पता ही नहीं, कुछ भी है, बट एक कर्व तो है, एरिया कवर्ड हो रहा है, डिफाइन करना है। हमने देखा ये इससे जो एरिया कवर्ड हो रहा है वो कौन सा है, इतना एरिया कवर्ड हो रहा है, ये एरिया किस पर बेस्ड है, एक्सिस ऑफ एक्स से कवर्ड हो रहा है एक साइड से, वाई का कोई टच नहीं यहां पर है। तो इसमें एरिया ऑफ द कर्व अबाउट द एक्स एक्सिस का कॉन्सेप्ट फॉलो किया जाए तो बेटर होगा ना। फॉर्मूला क्या है, y इंटू डी एक्स, क्यों आया थोड़ा सा ध्यान दें। इसके हम इस पार्ट को देखते हैं, ये कर्व फॉर्म में है, यहां कम ऊंचाई आ रही है, यहां ज्यादा हाइट आ रही है। आप कल्पना कीजिएगा अगर रेक्टेंगल होता आपके पास तो एरिया ऑफ द रेक्टेंगल क्या लिखते हैं, बोलो x अगर लेंथ हो, y इसकी डेप्थ आ जाए, ब्रीथ हो तो क्या हो जाएगा एरिया, बोलो x इंटू वाई बोलते हैं ना आप। बट यहां पर तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, ना रेक्टेंगल है ना स्क्वायर, कुछ भी नहीं है। बट एक काम करते हैं, अबाउट दी एक्स एक्सिस फार्मूला कैसे फॉर्मेट हुआ उसका डिस्कशन देखें। एक्सिस ऑफ एक्स पर हम ऊपर की ओर जाते हैं, कोई भी सर्कुलर कर्व आपके पास आ रहा हो उसमें कहीं ना कहीं आपसे इतना एक वैल्यू मिल जाएगी जो हॉरिजेंटल होगी। एज्यूम करते हैं ये हमने देखो एक स्टेप एज्यूम कर रहा हूं और एज्यूम कर लिया दिस इज हॉरिजेंटल, मींस दिस पार्ट हॉरिजेंटल टू दिस। अगर इसका हम नाम देते हैं, हमने इसका नाम दे दिया एल एम एन ओ, तो थोड़ा सा ध्यान दें, हमने बोल दिया एल एम पैरेलल टू ओ एन, एल एम किसके पैरेलल है, ओ एन के। आल्सो ओ एम एम एन पैरेलल टू ओ एन। तो देखो ये क्या आपको नजर आने लगा, एक रेक्टेंगल बन रहा है। और इस बहुत थिन स्ट्रिप के एरिया की बात की जाए, एक्सिस ऑफ एक्स पर तो बहुत कम इसकी चौड़ाई आ रही है, ब्रीथ आ रही है, तो एक्सिस ऑफ एक्स है, बहुत कम लेंथ को, बहुत मिनिमम मेजरमेंट को आप डेल्टा से शो करते हो। तो यहां पर हमने इस लेंथ को एक्स पर आ रही, तो हमने इसे क्या बोल दिया है, बोलो dx एज्यूम कर दिया। बट y तो काफी दिख रहा है लेंथ इसकी, और y जो लेंथ आ रही वो किसके पैरेलल है, बोलो y एक्सिस का अबाउट है। तो ऊपर की ओर जो भी हम डायमेंशन लेते हैं उसको y बोलते हैं ना, तो हमने इसे एज्यूम कर लिया y। क्लियर। अब हम आप बोले एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर स्टेप एल एम एन ओ क्या हो जाएगी, बताएंगे क्या आप, लेंथ इंटू ब्रीथ मीन्स y इंटू डी एक्स, तो ये क्या आ गया y इंटू डी एक्स। अब एक टेंशन आता है अपन के पास, चलो इसका तो हमारे पास एरिया y इंटू डी एक्स आ गया, ये हमारी हाइट सेम हो सब जगह, तो हम इसकी ब्रीथ का टोटल b माइनस ए में डिवाइड कर दें और एक एरिया डिफाइन करके मल्टीपल करके डिफाइन कर लेंगे कितनी स्टेप पॉसिबल है। बट यहां एक टेंशन और आ गया, इधर हाइट आपकी कम है, इधर y कम, इधर y बहुत ज्यादा है, डिफरेंट इसकी हाइट पड़ रही है। तो क्या करेंगे, ऐसी सिचुएशन आने पर आप इसके अबाउट द एक्सिस ऑफ एक्स की बात करते हैं। एक्सिस ऑफ एक्स के वो दो पॉइंट सर्च किए जाते हैं जहां पर एरिया का मिनिमम एंड मैक्सिमम पॉइंट होता है जिससे कवर्ड होता है। तो इस ए बी सी डी कर्व के लिए मिनिमम पॉइंट कितना है, ए आ रहा है ना, और मैक्सिमम पॉइंट कितना, अधिक से अधिक कहां तक जा रहा है, बी तक जा रहा है।
तो यही जो कवर्ड पॉइंट आपको मिल जाते हैं, ये मिनिमम को लोअर लिमिट बोल देते हैं, मैक्सिमम को अपर लिमिट बोल देते हैं। जैसे आपने इंटीग्रेशन का साइन लगाया, ठीक इसके पहले इस तरह हमने लिखा, ये एरिया ऑफ द स्ट्रिप मिल रहा है ना। आपकी जब ऐसी सिचुएशन आ जाए, यहां पर आपने क्या अप्लाई कर दिया, इंटीग्रेशन का साइन, मिनिमम वैल्यू नीचे लिख दीजिएगा, मैक्सिमम वैल्यू ऊपर लिख दीजिएगा, और इसे इंटीग्रेट कर देंगे। क्या कर देते हैं, इंटीग्रेट। तो जो सोल्यूशन आता है वो एरिया उस कर्व का मिल जाता है, वो सर्किल, पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स, अदर कोई भी शेप क्यों ना हो। अब मैटर आता वाई कहां से लेंगे हम। जब अबाउट द एक्सिस ऑफ एक्स आप ले रहे हो तो काम क्या करते, एरिया हमने देखा इधर आ रहा है, एक्सिस ऑफ एक्स से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में चलेंगे, जो एरिया डिफाइन करना हो उसको दिमाग में रखेंगे, और उस एरिया का जो बाउंड्री पॉइंट आ जाए जिससे टकरा जाए परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, उस कर्व का जो इक्वेशन दिया गया हो उस कर्व से y की वैल्यू यहां पुट कर देंगे और आपका आंसर आ जाता है। अगर अबाउट द एक्सिस ऑफ y की बात आए, D2 इसका भी यही फंक्शन है। हमने अबाउट द एक्सिस ऑफ y है तो y के पैरेलल एक लाइन बना, परपेंडिकुलर एक लाइन बनाएंगे, वो कैसे होगी, पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ x होगी। अब इसकी बहुत थिन, देखो बहुत पतली सी लेंथ इसकी आ रही किस पर, y एक्सिस पर, जिससे dy बोल देंगे, और इसकी जो लेंथ, एक्चुअल लेंथ जो हम ऑब्जर्व कर सकते दिखाई पड़ रही है, वो किस पर आ रही, पैरेलल टू x एक्सिस, तो ये आपके पास x इंटू dy हो जाता है। अगर इस स्टेप रेक्टेंगुलर स्टेप के एरिया की बात करें तो क्या लिख देंगे, x इंटू dy, फिर वही बात आ गई, तो इधर का फार्मूला आपका ड्राइव हो जाता है। साथ में यहां पर x की वैल्यू किससे लेंगे, y के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आप चल देंगे, जिस कर्व से टकरा जाए आपकी उंगली, आपकी स्टेप सीधा की उंगली जिससे टकरा जाए, उसी कर्व से, कर्व के इक्वेशन से x की वैल्यू डिफाइन करके रखने पर डिफाइन हो जाता है। चलो एक एग्जांपल शेयर करते हैं। अब यहां पर हाँ, जब एरिया ऑफ द कर्व डिफाइन करना हो तो आप देख रहे हैं यहां तो फिगर का मामला है ना, विदाउट फिगर एरिया आप वैसे भी नहीं डिफाइन करते हैं, तो यहां पर आपको फिगर के कुछ आइडिया होने चाहिए। फिगर अगर आप बनाना जानते हैं तो बात बन जाएगी, बट 12th एकेडमिक बोर्ड एग्जाम के लिए तो आपको 2-4 फिगर दिए हैं जो स्टैंडर्ड होते हैं, उसका आइडिया आपके दिमाग में होना ही चाहिए। एक क्वेश्चन देखो मैं आपसे भी शेयर कर रहा हूं, हाँ चलो देखें अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक क्वेश्चन शेयर करते हैं। हाँ देखो आपके सामने एक एग्जाम्पल रखा हुआ है, क्या है, फाइंड द एरिया, फाइंड द एरिया, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व एक्स स्क्वायर इक्वल ऑफ क्या आ रहा है बोलो, 4y, आल्सो y इक्वल टू एंड y इक्वल ऑफ 4। क्लियर, क्या लिखा है, इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो हमें पहले इसका फिगर मालूम होना चाहिए, मैंने आपसे अभी बोला हुआ है, एक्स स्क्वायर इक्वल 4y इंडिकेट ए पैराबोला, आप सभी को आता है, फेस ऑफ द पैराबोला, वर्टेक्स ऑफ दिस पैराबोला एट द ओरिजिन एंड फेस ऑफ द पैराबोला ओपन इन अपर साइड फ्रॉम एक्स एक्सिस, ऊपर की ओर खुलता है। तो इसका फिगर आप अगर बनाएंगे तो कैसा होगा बोलो, एक्स ओ एक्स डैश आल्सो दिस वाई ओ वाई डैश। क्लियर, फिगर आप बनाए, सो दिस रिक्वायर्ड फिगर ऑफ दिस पैराबोला, बट दिया गया है y इक्वल टू एंड y इक्वल 4, दो लाइन आप ड्रा करेंगे, y इक्वल टू, नाउ वी कंसीडर दिस इज लाइन y इक्वल ऑफ 2, आल्सो दिस लाइन y इक्वल ऑफ 4। क्लियर, ये डिस्टेंस मींस आपके पास कितनी है, 2 आ रही है, और ये डिस्टेंस कितनी दी गई आपके पास बताएंगे, 4 आ रही। क्लियर हो गया हमारे पास। इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट रहा होगा वो क्या होगा, 0,2, आल्सो कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट क्या लिखेंगे, 0,4। क्लियर, अब हम इसके क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग देखते हैं कौन सा एरिया डिफाइन करना है। बोला है फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय दिस कर्व एंड दिस, ये भी कर्व ही है आपके पास, लाइन की इक्वेशन आ रहे हैं, दिस इंडिकेट दिस टू कर्व इंडिकेट इज इक्वेशन ऑफ द लाइन और लाइन पैरेलल टू एक्सिस ऑफ एक्स। तो दो लाइन आपके पास आ रही है, कौन सी लाइन मैंने यहां पर सो इसका नाम ए बी दे दिया, इस लाइन को हमने क्या बोल दिया है, सी डी। तो यहां पर देखिए इसका नाम ए बी, और ये लाइन कौन सी आ गई, सी डी। आगे बढ़ते हैं, कौन सा एरिया आपको डिफाइन करना है, बोर्ड की ओर देखें, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय दिस एंड दिस, इनसे बाउंड होने वाला एरिया चाहिए। जैसे आपने देखा तो इससे बाउंड होने वाला एरिया कौन दिख रहा, दोनों लाइनों से यही तो आ रहा है, बट फिर से इसके अंदर इंटर करते आगे बढ़ते हैं, इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब ये कहने लगे वही एरिया ओनली आप बताएं फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो,
फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गए, दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट मींस अब आपको जो एरिया बताना है वो कौन सा है, देखो जिसको हम डबल लाइन से शो कर रहे हैं। एक्चुअल ये क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग इस एरिया की बात कर रहे हैं। इस एरिया के लिए हमने कुछ नाम दे दिया ए बी सी डी, इसका नाम दे दिया ई एंड दिस नेम इज एफ। क्लियर। अब हमने देखा एरिया हमें ये डिफाइन करना है, अबाउट द एक्सिस ऑफ एक्स फार्मूला सूट करेगा और वाई का, तो ये वाई वाला फार्मूला ज्यादा सूट कर रहा है। आप यहां से इस पर एक स्टेप बना देंगे और आपके समझ में आ जाएगा कौन सा फार्मूला सुटेबल होगा। आपने लिखा देयरफॉर एरिया, कवर्ड एरिया हमने नाम दिया, क्या नाम दिया है बोलो, कवर्ड एरिया इक्वल ऑफ कौन सा एरिया है अकॉर्डिंग टू डिमांड ऑफ क्वेश्चंस, एफ बी डी ई, एफ बी डी ई एफ, यही एरिया आ रहा है ना। आपने देखा इस एरिया के लिए इंटीग्रेशन का साइन तो पक्का लगा देंगे। आपका ये किसके अबाउट में आप डिफाइन कर रहे हैं, अबाउट द एक्सिस ऑफ वाई, सुटेबल बन रहा है। स्टेप देखा तो कौन सा फार्मूला आ जाएगा, इधर का आएगा, क्या लिख दिया, एक्स इंटू डी वाई। क्लियर। मैटर आया लिमिट का, एरिया कौन सा चाहिए, देखो एफ बी डी, हो गई कहानी। हाँ देखते हैं एरिया एफ बी डी ई एफ आपको डिफाइन करना है अकॉर्डिंग टू डिमांड ऑफ द क्वेश्चंस और कंडीशन ऑफ द क्वेश्चंस की बात आ रही है ना। तो हमने जब इस एरिया पर निगाह डाली तो इसको देखा ये किस एक्सिस को टच कर रहा है, एरिया वाई एक्सिस को टच कर रहा है। तो अपने लिए सुटेबल जो फार्मूला पड़ेगा वो कौन सा होगा, एरिया ऑफ द कर्व अबाउट द एक्सिस ऑफ वाई का फार्मूला यूज किया जाए। फार्मूला क्या होता है बोलो, एक्स इंटू डी वाई। तो हमने भी नोट कर दिया क्या, एक्स इंटू डी वाई। अब प्रॉब्लम आती है इसकी लिमिट क्या होगी, एक्सिस ऑफ वाई पर देखेंगे। मैंने क्या बोला था, ए क्या होता है मिनिमम वैल्यू करिस्पॉन्डिंग टू एक्स कवर्ड एरिया एंड बी क्या होता है मैक्सिमम वैल्यू। अब देखा इस एरिया को एफ बी दिस, तो इसकी मिनिमम वैल्यू वाई पर कितनी आ रही, देखो 2, तो लोअर लिमिट के प्लेस पर क्या रख देंगे 2। मैक्सिमम वैल्यू कहां तक जा रहा है, डी को इस लाइन को इधर लाए तो ई पर आ रहा है, ई पर कितनी वैल्यू है 4 आ गया। अब मैटर करता है ये एक्स किससे चूज करेंगे आप। आपने देखा वाई एक्सिस पर उंगली रखी, कर्व की ओर आप मूव करेंगे और जिससे आपकी टक्कर हो जाए, देखो वो कौन सा कर्व है। आपने देखा साहब ये वाला है, ये कर्व किसका है, पहचाना, किसका पार्ट दिखाई दे रहा, आपने देखा पैराबोला का है। पैराबोला की इक्वेशन के पास जाइएगा, आप पहुंच गए। वैल्यू किसकी लेनी है, एक्स की लेनी है। एक्स स्क्वायर इक्वल 4y है, तो एक्स की वैल्यू आप सभी जानते हैं क्या हो जाएगी बोलो, दिस 2 to 4 रूट ऑफ 4y। क्लियर। इंटू ऑफ डी वाई इज इक्वल, 2 बाहर आ जाएगा रूट के और दिस 2 to 4 आ गया। y की पावर क्या मिल जाएगी बोलो, रूट को पावर में चेंज कीजिएगा 1/2। यस, इसका इंटीग्रेशन सीधा कीजिएगा, सभी को आता है। क्या लिख दिया आपने बोलो, 2 इन दिस ब्रैकेट y टू दी पावर 3/2 आल्सो अपॉन ऑफ दिस 3/2। लिमिट क्या अप्लाई किया, 2 to 4 आया। इसे सिंपल बना करके आपने लिख दिया, क्या आ जाएगा बोलो, दिस 4/3 मिल जाएगा ना। यहां पर आपने लिमिट अप्लाई किया तो क्या लिखा गया, 4 पावर ऑफ 3/2 आल्सो दिस माइनस 2 दी पावर ऑफ 3/2। लिमिट अप्लाई करना आप सभी स्टूडेंट को आता होगा। इसे सिंपल बनाएंगे आप, देखो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, दिस 4/3, 4 टू दी पावर 3/2 मीन्स 8 माइनस दिस 2√2। क्लियर। ये आपका आंसर आ गया। इसके आगे इसे सिंपल बनाने की जिम्मेदारी आपकी है, कितना अपडेटेड आंसर देना चाहते हैं, कैसा आंसर देना चाहते हैं। तो देखो बच्चों, ये आपका इंटीग्रेशन की हेल्प से एरिया डिफाइन करने का फंडा हुआ। तो उम्मीद रखते हैं कि आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे और डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। चलो मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में।